गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ जीके के शानदार 20 क्वेश्चंस लेकर। और आज का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके साइंस सब्जेक्ट पे बेस्ड है और बड़े मजेदार क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे और आपके नॉलेज को और ऊपर लेकर जाएगा। और यदि वाकई में ऐसा होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करना। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, कि हमारे शरीर के ब्लड का है ना सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो इसका सही जवाब ये चारों में से कोई एक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल्स, नंबर 3 प्लाज्मा और नंबर 4 क्या है, प्लेटलेट्स। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका प्लाज्मा होगा। ठीक है, कि हमारे शरीर का ब्लड का है ना सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो प्लाज्मा होगा। ठीक है, इसका सही जवाब प्लाज्मा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा थेरेपी वाज यूज फर्स्ट टाइम इन, कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज जो है वो सबसे पहले कब किया गया था, 1870, 1890, 1896 और 1899। तो इसका सही जवाब कौन सा है, 1890, 1890 में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन होस्ट रेंज, है ना, बेस्ड ऑन होस्ट रेंज वायरस आर क्लासिफाइड इनटू, कि वायरस को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। ए, ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरियोफेज, इंसेक्ट वायरस, स्टेम वायरस, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बैक्टीरियोफेज एंड इंसेक्ट वायरस, ये दोनों टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट, इन द होस्ट सेल, है ना, कि जैसे जिसके ऊपर जिस बॉडी के ऊपर वायरस होता है तो वो बॉडी जो है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, इन द होस्ट सेल रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टू प्लेस इन, मतलब कि रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस का रिप्लिकेशन जो है वो कहां पर होता है। ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस, ऑप्शन 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 4 जो है वो क्या है, सेंट्रियोल। तो इसका सही जवाब जो है आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहां पे है, तो ये देखोगे आप लोग सेल का एक पिक्चर लगा हुआ है, साइटोप्लाज्म जो है वो ये जो पार्ट है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ वायरस कैन स्प्रेड थ्रू, कि वायरस जो है वो कैसे फैल सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी गंदा खाना और पानी से, टच से, कफिंग से, या ऑल दी एबव से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑल दी एबव, मतलब इनमें सभी तरीके से। कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर पीने से भी वायरस फैल सकता है। ठीक है, टच करने से भी, कफिंग करने से भी, यानी ये तीनों तरीके से वायरस फैल सकता है। सुपर पिंक मून गेट्स इट्स नेम फ्रॉम, कि सुपर पिंक मून का जो नाम है वो किसके नाम के ऊपर पड़ा है। ऑप्शन ए वाइल्ड फ्लावर्स के नाम पे, ग्रास के नाम पे, सॉइल के नाम पे, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या है, वाइल्ड फ्लावर्स। इसका सही जवाब है वाइल्ड फ्लावर्स। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इंडिया में आखिरी बार जो है वो किस वर्ष सुपर पिंक मून देखने को मिला है। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, when the first asteroid named Ceres was discovered, है ना, कि सबसे पहला when the first asteroid, यानी कि पहला एस्ट्रॉइड जिसका नाम क्या है, सीरिस, उसका डिस्कवरिंग कब किया गया था, यानी कब डिस्कवर किया गया था। ठीक है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो आप एस्ट्रॉइड देख रहे हो इसका नाम क्या है, सीरिस। ठीक है, और इसका डिस्कवरी कब हुआ था, 1 जनवरी 1800, 12 जनवरी 1801, 12 फरवरी 1800 और 1 जनवरी 1801। तो इसका सही जवाब क्या है, 1 जनवरी 1801 को पहला एस्ट्रॉइड जिसका नाम क्या था, सीरिस, उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ, कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं।
ऑप्शन 1 निकेल, ऑप्शन 2 क्या है आयरन, और नंबर 3 ऑप्शन क्या है रॉक्स, और ऑप्शन डी क्या है ऑल दी एबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑल दी एबव, यानी कि एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो निकेल, आयरन और रॉक्स इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एस्ट्रॉइड सीरीज 1, यानी जो अभी सीरीज को हम लोग देखे थे ना 1 जनवरी 1801 को डिस्कवर किया गया था, तो उसका डिस्कवरी जो है वो किसने किया था? ऑप्शन 1 जिसेप पियाजी, विलियम हर्शिसेल्स, निकोलस कोपरनिकस और एडविन हबल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिसेप पियाजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन लूनर इक्लिप्स अकर, कि लूनर इक्लिप्स जो है वो कब होता है? लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो ऑप्शन 1 है व्हेन सन इज बिटवीन अर्थ एंड मून, नंबर 2 व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, ऑप्शन 3 व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड ऑप्शन डी व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना समय आपको स्क्रॉल करने में नहीं लगेगा उतना कम समय लगेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में या फिर आपको वीडियो को लाइक करने में। ठीक है, व्हेन डिड द लूनर इक्लिप्स हैपन, लूनर इक्लिप्स जो है वो कब हुआ? ठीक है, व्हेन डिड द लूनर इक्लिप्स हैपन, हाफ मून, फुल मून, इक्विनॉक्स और नन ऑफ द एबव, कि व्हेन डिड द लूनर इक्लिप्स हैपन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फुल मून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द टू मेन हार्मोन्स, कि दो मेन हार्मोन्स कौन है सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स, के थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा कौन दो मेन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं? ऑप्शन ए T3, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन 3 TSH और ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी। ये हमारे गले में है ना, थ्रोट में, गले में, ये आपका थायराइड ग्लैंड्स है और यहीं से दो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन? T3 और T4, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ रिलीज ऑफ टू मच T3 एंड T4 हार्मोन्स, कि यही थायराइड ग्लैंड से यदि T3 और T4 हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा निकलने लगेगा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे बॉडी के ऊपर? ऑप्शन ए एंजाइटी होगा, नंबर बी नर्वसनेस होगा, नंबर 3 हेयर लॉस होगा और नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों लक्षण आपके शरीर में दिखने लगेगा जब आपके बॉडी से T3 और T4 हार्मोन्स अधिक निकलेगा। ठीक है, यानी आपको एंजाइटी भी होगी, नर्वसनेस आप फील करोगे और आपके बॉडी से हेयर लॉस भी होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिजीज causes due to the deficiency of iodine, कि आयोडीन की कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए थायराइड कैंसर, ऑप्शन बी सोलेटरी थायराइड नोड्यूल्स, नंबर सी ग्वाइटर और नंबर डी थायरॉइडिटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वाइटर। ठीक है, गले की बीमारी है ये, आपका गले में सूजन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the movement of a plant part in response to light is called, कि the movement of a plant, कि प्लांट का मूवमेंट किसके प्रति? लाइट के प्रति जो होता है वो क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? फोटोट्रोपिज्म, यानी पौधे जो है वो लाइट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच डिजीज ऑफ प्लांट इज नोन एज रिंग डिजीज, प्लांट की किस डिजीज को रिंग डिजीज कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए सिट्रस कैंकर, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, नंबर 3 विल्ट ऑफ पोटैटो और नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विल्ट ऑफ पोटैटो। आप भी अपने घरों में आलू को कभी काटते होंगे तो देखना कि इस तरह से शेप आपको कभी देखने को मिलेगा, यानी वो आलू खराब है और उसमें कौन सी बीमारी है?
तो रिंग डिजीज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विल्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उस जेली जैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, येलो येलो जो पार्ट है यहाँ पे आपको सेल का जो पिक्चर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, कि सेल की डिस्कवरी जो है वो 1665 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट क्रूक ने, डेविड थॉमसन ने और या फिर मैरी फ्रैंकोसिस ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड, जैसे अभी हमने बताया ना कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म था, और वाटर की तरफ उसका अट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, तो सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन जो आपके जानकारी के लेवल को और ऊपर लेके जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।